और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर एनडीए सरकार के गठन की तारीख तय हो गई है। जी हां, आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद आज और कल बैठकों का दौर चलेगा। पहले जेडीयू और बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की मीटिंग में नेता चुना जाएगा। उसके बाद सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के पास जाएगा। तो कैसी होगी नई सरकार? एनडीए की नई सरकार में किस दल के कितने मंत्री होंगे? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसका फॉर्मूला सेट हो चुका है। सूत्रों की माने तो 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय हो गया है। अगर यही फॉर्मूला लागू रहा तो इस हिसाब से बीजेपी कोटे से 14 से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू को भी 14 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 3, एचएएम और आरएलएम के खाते में 1-1 मंत्री पद आएगा। देखिए, कोई वजह नहीं दिखती है नेहा कि सहमति न बने, क्योंकि सबको पता है कि कैबिनेट में कितने मंत्री रहेंगे इसकी एक लिमिटेशन है और उस दायरे के अंदर ही मंत्रियों की संख्या होगी। तो पहले भी हमने देखा है कि जो बिहार में नीतीश सरकार अभी चल रही है, पिछली सरकार, इस सरकार के अंदर भी जो विधायकों की संख्या थी उसमें एक रेशियो तय किया गया था और उसी के मुताबिक मंत्रियों की संख्या थी। एक बदलाव नया ये है कि पहली दफे चिराग पासवान की पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वो कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो उनके विधायकों की संख्या है उसके आधार पर लगभग 3 मंत्री पद उनके कोटे में आएंगे, क्योंकि 6 पर 1 का फॉर्मूला जो है वो पहले भी रहा था और इस बार भी लगभग वही लागू रहने की उम्मीद है। लेकिन जो लगातार खबरें हम बता रहे हैं, जो तैयारियां हैं 20 नवंबर के लिहाज से, वो आगे बढ़ रही हैं। गांधी मैदान को आज से सुरक्षा कारणों से और तैयारियों के लिए बंद कर दिया गया है। आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अपनी मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक, और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्योंकि कल हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित 243 सदस्यों की सूची और उसका गजट प्रकाशन कर दिया था। कल राज्यपाल को ये सूची सौंपी गई थी। तो जो एक-एक प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ने की चीज़ें होती हैं वो इस वक्त हो रही हैं। जेडीयू और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक का समय अभी तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज शाम में या फिर कल हर हाल में ये बैठक होगी और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ही नेता चुने जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी की जानी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये भी लगभग तय है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।